नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, षट शमिक एक अंक बाइनरी के कितने अंकों के बराबर होता है? षट शमिक का जो एक अंक होता है वो बाइनरी के कितने अंक के बराबर होता है ये बताना है। तो देखिए, जिसको भी आंसर पता होगा वो कमेंट करके बताते रहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 121 का आंसर है लास्ट वाला, यानी कि 4। जो षट शमिक का एक अंक है वो बाइनरी के 4 अंकों के बराबर होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी एरे के एक तत्व को किससे पहचाना जाता है? किसी भी एरे जो होते हैं उसके एक तत्व को किससे पहचाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 122 का फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, सबस्क्रिप्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी लैंग्वेज जो होती है उसमें लिखे गए प्रोग्राम को किसके द्वारा मशीनी भाषा में अनुवादित किया जाता है? किसके द्वारा मशीनी भाषा में उसको ट्रांसलेट करते हैं? तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, कंपाइलर। तो जो सी लैंग्वेज होती है उसमें जो भी प्रोग्राम लिखे हुए होते हैं उसकी मशीनी भाषा में अनुवाद कर रहा है तो उसको किससे किया जाता है? कंपाइलर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण आउटपुट उपकरण है? तो इनमें से देखिए 4 ऑप्शन दिख रहा है, तो इनमें से इनपुट आउटपुट उपकरण जो होते हैं उसको डिफरेंट कीजिए और यहाँ पर आपको बताना है आउटपुट उपकरण कौन सा है। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। स्पीकर जो है एक आउटपुट उपकरण है। हमारी माउस जो होती है वो इनपुट उपकरण है। लाइट पेन भी इनपुट है, स्कैनर भी एक इनपुट है, लेकिन स्पीकर जो है वो क्या है? आउटपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा 125 नंबर का, निम्न में से कौन सा वर्णात्मक नियतांक है? वर्णात्मक नियतांक कौन सा है यहाँ पर? तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट वाला ऑप्शन, यानी कि ये सभी। हेलो, दीपांक, 123.45 ये सभी क्या हैं? वर्णात्मक नियतांक हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटपुट उपकरण का क्या कार्य होता है? जो आउटपुट उपकरण होती है कंप्यूटर में उसका जो काम है वो क्या है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लास्ट, उपरोक्त सभी। देख लेते हैं क्या क्या है। कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणामों को समझना, ये भी क्या है? आउटपुट उपकरण का काम है। कोड को पठनीय संकेतों में बदलना, ये भी कौन करता है? आउटपुट उपकरण करता है। आउटपुट हमें उपलब्ध कराना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि स्लाइड शो व्यू में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? स्लाइड शो व्यू होती है उसमें पिछली स्लाइड पर जाने के लिए किस बटन को हम दबाते हैं? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा पेज अप कुंजी, इसको दबाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, गणनाओं के लिए फ्लो चार्ट में किस आकृति का उपयोग किया जाता है? तो गणना करने के लिए फ्लो चार्ट में हम किस आकृति का उपयोग करते हैं यहाँ पर? तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयत। ठीक, जो गणना होती है उसको करने के लिए फ्लो चार्ट में हम लोग आयत का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से किस स्क्रॉल बार का प्रयोग विंडो में नीचे की ओर छिपी हुई सामग्री को देखने में किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए, ऐसा कौन सा स्क्रॉल है जिसका उपयोग हम लोग जो विंडो होती है उसमें नीचे जो छिपी हुई सामग्री होती है उसको देखने के लिए करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सेकेंड ऑप्शन, ऊर्ध्वाधर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सी भाषा का विकास किसके द्वारा किया गया था? जो सी लैंग्वेज होती है इसका जो विकास है किसके द्वारा किया गया था? आंसर बताइए, किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर देखिए क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सेकेंड, डेनिस रिची के द्वारा जो सी लैंग्वेज है उसका विकास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कोई आइकॉन इनमें से किसको व्यक्त करता है?
जो आइकॉन होती है वो इनमें से कौन व्यक्त करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट वाला ऑप्शन, ठीक, ये सभी, यानी कि फाइल, प्रोग्राम और फोल्डर, ये तीनों ही आइकॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है, किसी भी फ्लो चार्ट में तीर के चिन्हों द्वारा क्या दिखाया जाता है? तो कोई भी फ्लो चार्ट जो होती है उसमें जो तीर का चिन्ह होता है वो क्या को रिप्रेजेंट करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोग्राम नियंत्रण का प्रवाह जो होता है उसको ये नियंत्रित करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निर्णय लेने के लिए फ्लो चार्ट में किस आकृति का उपयोग किया जाता है? जैसे इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि जो गणितीय गणना होती है उसको करने के लिए फ्लो चार्ट में हम आयत का उपयोग करते थे। अभी यहाँ पे पूछ रहा है कि निर्णय लेने के लिए फ्लो चार्ट में किस आकृति का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डायमंड। डायमंड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लाइनक्स में एमवी आदेश इनमें से किस कार्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? लाइनक्स में जो एमवी होती है आदेश होता है, इनमें से किस कार्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। कभी कभी क्या होता है कि किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है ये हमारे माइंड में चलते रहता है और यहाँ पर पूछ रहा है नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि इन तीनों का ही उपयोग किया जाता है। क्या क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। किसी भी फाइल या डायरेक्टरी का नाम बदलने के लिए भी लाइनक्स में इसका उपयोग करते हैं। किसी फाइल या डायरेक्टरी को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए भी करते हैं। थर्ड है, किसी फाइल या डायरेक्टरी को गायब करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट डायरेक्टरी बदलने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है? तो करंट में जो डायरेक्टरी होती है उसको चेंज करने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है यहाँ पर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 CD। तो करंट डायरेक्टरी होती है उसको बदलने के लिए हम लोग CD जो आदेश है वो देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाने के लिए आदेशों का कौन सा जोड़ा दिया जाता है? तो कोई एक फाइल है उसको एक फोल्डर से हमें दूसरे फोल्डर में ले जाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर कौन सा कमांड यूज़ करते हैं? जिनको भी आंसर पता होगा वो कमेंट करते रहिए। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 136 का आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, यानी कि हम लोग उसमें क्या करते हैं, कट पेस्ट करते हैं, यानी कि एक फोल्डर से हम कट करते हैं और जहाँ पर हमको ट्रांसफ़र करना होता है उस फोल्डर में हम लोग उसको पेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस विस्तार भाग वाली फाइलों को एग्जीक्यूटेबल फाइल कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पर अगर थोड़ा सा एग्जीक्यूटेबल को हम लोग देखें तो इसकी सहायता से हम लोग आंसर यहाँ पर बता सकते हैं कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन होता है वो हो जाएगा .exe। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो यहाँ पर आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और कौन सा नहीं है। फिर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है उसी का आंसर यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर 138 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। यूटिलिटी जो प्रोग्राम है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी हम देखें MS वर्ड ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कोरल ड्रॉ ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पेज मेकर ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसी उच्च स्तरीय भाषा में सीखे गए पूरे प्रोग्राम की एक लाइन का अनुवाद कंप्यूटर की मशीन भाषा में किया जाता है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसका आंसर थर्ड ऑप्शन, ठीक, द इंटरप्रेटर। नेक्स्ट है यहाँ पर, डेस्कटॉप में कोई नया फोल्डर बनाने के लिए क्या आदेश दिया जाता है? डेस्कटॉप में एक नया फोल्डर बनाना है उसके लिए हम लोग
कौन सी कमांड यहाँ पर उपयोग में लाते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा, न्यू फोल्डर। नेक्स्ट है यहाँ पर किसी वस्तु के बारे में विभिन्न जानकारियों के संग्रह को क्या कहा जाता है। तो कोई भी वस्तु है उसके बारे में विभिन्न जानकारियों को जो हम लोग एकत्रित करते हैं उसे क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे हम कहते हैं सूचना। लास्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अब बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कंट्रोल बटन किसी विंडो का आकार बदलने में प्रयोग किया जाता है। तो यदि हम लोगों को उसकी शेप, आकार ही चेंज करनी है तो यहाँ पर कौन सी की का उपयोग किया जाता है। क्या लगा लेंगे आंसर इसका, इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि न्यूनतम, अधिकतम और रीस्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है। विश्व का सबसे पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एडा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा इनपुट देते समय एंटर कुंजी दबाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनपुट जब हम देते हैं तो उस समय हमें एंटर कुंजी दबाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उपयोगी डाटा को क्या कहा जाता है। जो उपयोगी डाटा होती है उसे क्या कहा जाता है, सूचना, उसे हम सूचना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ब्रेक कथन का उपयोग निम्नलिखित में से किससे बाहर जाने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लास्ट, इन सभी में, यानी कि फॉर लूप, व्हाइल लूप और स्विच कथन, इन तीनों का ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एक जैसी संरचना वाले रिकॉर्डों के संग्रह को क्या कहा जाता है। एक जैसी संरचना जो होती है उनके रिकॉर्डों के संग्रह को क्या कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उसे कहा जाता है फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनक्स निम्नलिखित में से कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स निम्नलिखित में से कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये है सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र और मल्टी टास्किंग। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से क्या एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। निम्न में से क्या एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा टोटल, ये बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है उसका काम क्या है, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए लास्ट ऑप्शन, उपरोक्त सभी, यानी कि उपयोगकर्ता के प्रोग्रामों को स्वीकार करना, प्रोग्राम का परिणाम उपयोगकर्ता तक पहुंचाना और प्रोग्राम का पालन कंप्यूटर से कराना, ये सभी किसके काम हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो हर जो मोबाइल होती है उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम डली हुई होती है, तो ये सभी काम उसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, लाइनक्स में 1s आदेश का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इस आदेश या इस कमांड का उपयोग हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं, तो आंसर देखिए क्या हो जाएगा, 151 का आंसर है सेकेंड वाला, किसी डायरेक्टरी की सामग्री को देखने के लिए इस कमांड का उपयोग किया जाता है लाइनक्स में। सेकेंड ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है MS-DOS में कितने प्रकार के आदेश होते हैं? MS-DOS जो होती है उसमें कितने प्रकार के आदेश होते हैं? तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मेमोरी की भंडारण क्षमता किसमें मापी जाती है? मेमोरी जो होती है इसकी भंडारण क्षमता किसमें मापी जाती है? बाइट में, किलोबाइट में और मेगाबाइट में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा संख्यात्मक नियतांक है? तो यहाँ पर संख्यात्मक नियतांक कौन सा है? क्या हो जाएगा? इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर बाइनरी प्रणाली में अंकों को क्या कहा जाता है? जो बाइनरी होती है वो 0 और 1 के फॉर्म में होती है, तो इनमें जो अंक होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? तो बाइनरी में जो भी अंक होते हैं उन्हें कहा जाता है बिट। नेक्स्ट है वर्कशीट के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो वर्कशीटों के संग्रह को कहा जाता है वर्कबुक, एक्सेल फाइल, एक्सेल दस्तावेज। नेक्स्ट है कंप्यूटरों का जनक किसको कहा जाता है? कंप्यूटरों का जनक किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट संख्या 110101 किस प्रणाली में है? ये जो लिखी हुई है संख्या, ये कौन सी प्रणाली में लिखी हुई है? तो ये किस प्रणाली में लिखी हुई है? बाइनरी, षटदशमिक और दशमिक सभी प्रणाली में ये लिखी हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन बाइनरी, बाइनरी में लिखी हुई है। नेक्स्ट है यहाँ पर करंट डायरेक्टरी से ऊपर की डायरेक्टरी को करंट डायरेक्टरी बनाने के लिए क्या आदेश दिया जाता है? जो करंट डायरेक्टरी है उसी ऊपर की जो डायरेक्टरी है उसको करंट डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सा कमांड दिया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा 159 का थर्ड वाला। देख लीजिए इसको एक बार, ये वाला इसका आंसर है। नेक्स्ट है किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए कौन सा कमांड दिया जाता है? तो कोई भी फाइल है या फोल्डर है उसको चेंज करने के लिए हम लोग कौन सा कमांड देते हैं? क्या हो जाएगा? रीनेम, क्योंकि उसको हम लोग नेम चेंज कर लेंगे तो वो क्या कहलाएगा? रीनेम कहलाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बाइनरी संख्या प्रणाली के 3 अंक किस संख्या प्रणाली के 1 अंक के बराबर होता है? बाइनरी संख्या प्रणाली जो होती है उसके जो 3 अंक होते हैं वो किस संख्या प्रणाली का 1 अंक होता है? तो वो होता है अष्टमिक में। ठीक, नेक्स्ट है किसी उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए संपूर्ण प्रोग्राम का मशीनी भाषा में अनुवाद निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो कोई भी उच्च स्तरीय भाषा लिखी गई है उसके पूरे जो प्रोग्राम होती है उसको मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए किसका कमांड दिया जाता है, यानी कि किसका उपयोग किया जाता है यहाँ पर? तो किसका उपयोग करते हैं? कंपाइलर का उपयोग यहाँ पर की जाती है। नेक्स्ट है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटरों द्वारा छपाई किसके माध्यम से की जाती है? जो डॉट मैट्रिक्स होते हैं वो प्रिंटर के टाइप होते हैं, तो इसमें जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होती है इसके द्वारा छपाई जो होती है किसके द्वारा होती है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? फर्स्ट ऑप्शन बिंदुओं के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पर दस्तावेज में अगले पृष्ठ पर जाने के लिए किस कुंजी को दबाया जाता है? दस्तावेज में अगले पृष्ठ पर जाने के लिए हम लोग पेज डाउन यहाँ पर जो भी की होती है उसको दबाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है किसी एरे के एक तत्व को किससे पहचाना जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? सबस्क्रिप्ट से। किसी भी एरे होती है उसके एक तत्व को सबस्क्रिप्ट से पहचानते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर
कोरल ड्रॉ में किस टूल से चित्रों को बड़ा या छोटा करके देखा जा सकता है? तो जो कोरल ड्रॉ होती है उसमें जो टूल होते हैं, उसमें जो चित्र होते हैं उसको बड़ा या छोटा करके हम लोग देखने के लिए जूम वाले टूल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी अक्षर या चिन्ह को कितनी बाइटों में स्टोर किया जाता है? जो कंप्यूटर में अक्षर या चिन्ह होते हैं उसको कितनी बाइटों में स्टोर करके रखा जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा इनपुट देते समय वाइट स्पेसों को नहीं पढ़ा जाता? क्या हो जाएगा आंसर? फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक पृष्ठ पर पूरा फ्लो चार्ट न आने पर उसे दूसरे पृष्ठ के साथ किस आकृति के संयोजक द्वारा जोड़ा जाता है? कोई हम फ्लो चार्ट बना रहे हैं तो अगर वो एक पेज में नहीं आ रही है तो दूसरे पेज में लाने के लिए उसको किस आकृति के द्वारा जोड़ा जाता है? तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वृत्त। ठीक, वृत्त के द्वारा जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट का सबसे सरल और प्रचलित साधन कौन सा है? यानी कि इनमें से जो इनपुट है उसको देने के लिए सबसे सरल और प्रचलित जो साधन है वह कौन सी है? क्या हो जाएगा आंसर? कीबोर्ड। नेक्स्ट, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जो विंडोज़ वाली ऑपरेटिंग सिस्टम होती है उसमें डाटा को स्टोर करने वाली जो सबसे छोटी यूनिट है वह कौन सी है? आंसर क्या हो जाएगा? फाइल। किसी डिस्क की सबसे ऊपर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो जो भी डिस्क होती है उसकी सबसे ऊपर की जो डायरेक्टरी होती है उसको हम क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। नेक्स्ट है, अभी तक कंप्यूटरों की कुल कितनी पीढ़ियां अस्तित्व में आ चुकी हैं? तो अभी तक हम लोगों ने पास टोटल कितनी 5 जो पीढ़ियां हैं वो अस्तित्व में हैं। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के बारे में किसी जानकारी को क्या कहा जाता है? तो किसी वस्तु के बारे में किसी जानकारी को हम सूचना कहते हैं। नेक्स्ट है, फॉर लूप में लूपिंग चर का टाइप किस प्रकार का हो सकता है? तो हो जाता है पूर्णांक, अस्थिर बिंदु और वर्ण, इन सभी प्रकार के। नेक्स्ट है, सबसे पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? तो सबसे पहला जो कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? एनिएक। नेक्स्ट है, कोई संख्या अथवा स्ट्रिंग जो किसी फंक्शन को दी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो कोई संख्या हो गई या स्ट्रिंग जो किसी फंक्शन को दी जाती है उसे हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पूरक संख्या किसी बाइनरी संख्या की वास्तविक पूरक संख्या होती है? तो कौन सी पूरक संख्या है? आंसर हो जाएगा 2 का पूरक। 2 का पूरक जो होता है बाइनरी संख्या की वास्तविक पूरक संख्या होती है। नेक्स्ट है, यहाँ पर लाइनक्स की सबसे ऊपरी डायरेक्टरी का क्या नाम है? जो लाइनक्स होती है उसकी सबसे ऊपर की जो डायरेक्टरी होती है उसे क्या कहा जाता है? तो वो हो जाएगा रूट। नेक्स्ट है, नई डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है? तो न्यू डायरेक्टरी बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर कौन सा आदेश देते हैं? यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन MD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बिल्ट इन फंक्शन है? इनमें से कौन सा बिल्ट इन फंक्शन है? आंसर क्या हो जाएगा? COS। ये क्या है? कॉस बिल्ट इन फंक्शन होता है। नेक्स्ट है, MS एक्सेल में बाइट डाटा टाइप में किस रेंज में पूर्णांक स्टोर किए जा सकते हैं? आंसर क्या हो जाएगा इसका? 0 से
255 तक के MS एक्सेल में बाइट जो डाटा होती है उसको हम टाइप कर सकते हैं। यहाँ देखिए 60 दशमिक संख्या 9A बाइनरी में किसके बराबर होती है? तो यहाँ पर 9A का जो बाइनरी नंबर है वो निकालिए। क्या होगा आंसर? फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चेक करिए, निकालिए। आगे बढ़ते हैं। किसी विंडो में कितने स्क्रॉल बार हो सकते हैं? तो कोई भी विंडोज़ है उसमें कितने स्क्रॉल बार हो सकते हैं? तो ये क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट है, कोई डू वाइल लूप तब उपयोगी है जब हम लूप के कथनों का पालन करना चाहते हैं। कम से कम एक बार, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर नहीं है? इनमें से कौन सा एक माइक्रो कंप्यूटर नहीं है? आंसर क्या होगा? लास्ट वाला, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, होम कंप्यूटर और पेंटियन, ये सभी माइक्रो कंप्यूटर हैं। ठीक। नेक्स्ट है, किसी पाठ्य को तिरछा करने के लिए कौन सा बटन क्लिक किया जाता है? तो कोई भी चीज़ है उसको हम लोगों को थोड़ा तिरछा करना है तो उसके लिए हम लोग इसमें से किस बटन का उपयोग करते हैं? क्या हो जाएगा यहाँ? इटैलिक, क्योंकि बोल्ड का उपयोग हम लोगों को अक्षर को बोल्ड करने के लिए करते हैं। अंडरलाइन का उपयोग अक्षर जो भी होता है उसको अंडरलाइन करते हैं, और इटैलिक का उपयोग उसको तिरछा करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है, स्लाइड ट्रांजिशन के समय निम्न में से कौन सा स्पीड उपलब्ध नहीं है? जो स्लाइड ट्रांजिशन होता है उसमें कौन सा स्पीड उपलब्ध नहीं है? क्या हो जाएगा? बहुत स्लो। ये सारे होते हैं, फास्ट होता है, मीडियम होता है, स्लो होता है, लेकिन ये जो बहुत स्लो है ये स्पीड उपलब्ध नहीं होता है। किसमें? स्लाइड ट्रांजिशन में। ठीक। नेक्स्ट है, टैली का कौन सा संस्करण सबसे अधिक प्रचलित है? टैली का कौन सा संस्करण सबसे अधिक प्रचलित है? आंसर क्या हो जाएगा? 5.4। नेक्स्ट है, यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू आदेश किस टूल बार पर पाया जाता है? तो प्रिंट प्रीव्यू जो कमांड होती है वो कौन से टूल बार में प्रेजेंट होती है? क्या हो जाएगा आंसर? फर्स्ट ऑप्शन इज स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है, 191 नंबर का, फोटोशॉप में फाइलों को डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में किस विस्तार भाग के साथ सुरक्षित किया जाता है? थर्ड ऑप्शन PSG फॉर्म में सुरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट है, ईमेल विभिन्न ईमेल खातों को किसके माध्यम से भेजी जाती है? जो ईमेल होता है उसको कई ईमेल खातों में किसके माध्यम से हम एक साथ भेज सकते हैं? तो क्या हो जाएगा? ईमेल सर्वर। ईमेल सर्वर की सहायता से जो हमारा मेल होता है उसको विभिन्न ईमेल खातों में हम भेज सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप को क्या कहा जाता है? कोई भी एक नेटवर्क है उसमें हम ऑनलाइन जो भी हम लोग लिखित बातचीत करते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसे हम चैटिंग कहते हैं। तो इस वर्ड से तो सभी वाकिफ होंगे। ठीक। नेक्स्ट है, यहाँ पर वित्तीय खातांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली में हर खाते में कितने पक्ष होते हैं? जो वित्तीय खातांकन बनती है उसकी दोहरी प्रविष्टि प्रणाली में हर खाते में कितने पक्ष होते हैं? क्या हो जाएगा आंसर? 2 पक्ष होते हैं। नेक्स्ट है, कॉलम D और पंक्ति 5 में पढ़ने वाले सेल का पता क्या है? मतलब इसका एड्रेस बताना है। कॉलम D और पंक्ति 5, इसमें हम एड्रेस को कैसे लिखेंगे? क्या हो जाएगा?
D5 और इस तरीके से लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों के प्रिंट को क्या कहा जाता है? किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों के प्रिंट को हम हैंड आउट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोशॉप किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? फोटोशॉप किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ड्राइंग सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है, एक्सेल में कोई फॉर्मूला किस चिन्ह से प्रारंभ होता है? यानी कि किस चिन्ह से प्रारंभ होना अनिवार्य है? आंसर क्या हो जाएगा? एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला है उसको हम कहाँ से प्रारंभ करते हैं? इक्वल से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट इनमें से क्या है? जो पावर पॉइंट है वो इनमें से क्या है? तो वो क्या है? प्रेजेंटेशन पैकेज होता है, ठीक है। लास्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन पैकेज है।